अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम गोरखा शासन को पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने चंद वंश और पंवार वंश से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को कंप्लीट किया था और कुछ इम्पोर्टेंट किले भी हमने उसमें कवर किए थे जो कि कुमाऊं वंश से संबंधित हैं। हाँ, ठीक है। तो आज हमारा जो है वो है, हम गोरखाओं के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में गोरखाओं का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, और उनसे संबंधित जो भी प्रशासनिक, सामाजिक और राजस्व व्यवस्थाएं हैं उनको भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। होप सो आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, अभी हम रिवीजन भी लेके आएंगे इसी 7th लेक्चर में, और फिर जब फाइनली ये कवर हो जाएगा तो हम एक महा रिवीजन लेके आएंगे जिसमें हम शॉर्ट नोट्स करेंगे और एक्टिव रिकॉलिंग सीखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे होंगे क्योंकि मेरे पास कुछ, वैसे तो डिवाइस अच्छा है बट स्टिल समथिंग लैक है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो चलो, नेपाल साम्राज्य एवं उत्तराखंड पर आक्रमण। तो हमें इतना पता है कि देखो देखो जो कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, जिसे वो हर्षदेव जोशी हैं। ठीक है, ये जोशी की वजह से ही गढ़वाल में जोशियारा कांड भी हुआ था। तो हर्षदेव जोशी को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है, यानी कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य कहा जाता है। तो यही क्या करते हैं, किंग मेकिंग का काम करते हैं, किंग मेकिंग का काम करते हैं। जब मोहन चंद शासन कर रहे थे तो फिर इसी मोहनचंद को हटाने के लिए इन्होंने गढ़वाल से क्या कहा था? गढ़वाल से ललित शाह की हेल्प ली थी। तो गढ़वाल से ललित शाह आए थे, मोहनचंद को आक्रमण किया तो मोहनचंद क्या हो गया था? भाग गया था। तो इन्होंने यहाँ पे अपने बेटे यानी प्रद्युमन शाह को क्या कर दिया? बैठा दिया। प्रद्युमन शाह को यहाँ पे बैठा दिया। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती कि ललित शाह क्या हो जाते, दुलड़ी नामक स्थान में क्या होते हैं? मर जाते हैं जब वो गढ़वाल वापस लौट रहे होते हैं। तो यहाँ पे जयकृत शासन करने लग जाते हैं। तो जब जयकृत और प्रद्युमन शाह के बीच ये होने लगे, रिलेशन में तनाव आने लग गए, तो प्रद्युमन शाह के टॉर्चर से जयकृत शाह क्या होता है? इतना ज्यादा लूटपाट मचा दिया जाता है। जैसे अ, हर्षदेव जोशी क्या करते हैं? हर्षदेव जोशी क्या करते हैं? गढ़वाल में आक्रमण करके लूटपाट वगैरह कर देते हैं। जयकृत ऑलरेडी लोन में था तो जयकृत इन सब चीजों के डिप्रेशन में आके सुसाइड कर देते हैं। तो फिर प्रद्युमन शाह गढ़वाल की सीट हड़पने के लिए गढ़वाल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सीट वैक्यूम पड़ जाती है। तो इसी को फिल करने के लिए फिर से मोहनचंद वापस आता है और यहाँ पे मोहनचंद गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन इस बार मोहनचंद को भगाने के लिए आ, ये सहायता कर ये खुद ही मोहनचंद को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, यानी मरवा देते हैं। ठीक है, जब मोहनचंद को मरवा देते हैं तो फिर से यहाँ पे सीट खाली होती है, तो एक नई पपेट रूलर को बैठाते हैं जिसका नाम होता है शिवदत्त। शिवदत्त को बैठाते हैं और शिवदत्त, लेकिन इसी मोहनचंद को जब मरवा दिया जाता है तो यहाँ पे से आ, मोहनचंद का भाई आता है और यहाँ पे शिवदत्त को क्या कर देता है? मार देता है। और मोहनचंद के बेटे यानी अपने भतीजे को क्या करता है? गद्दी पे बैठा देता है। उसका नाम होता है महिनचंद। महिनचंद। ठीक है, तो शिवदत्त जोशी अब क्या करते हैं? इसी महिनचंद को हटाने के लिए किससे हेल्प लेते हैं? गोरखाओं से। ठीक है, गोरखाओं से हेल्प लेते। तो गोरखा आते हैं, महिनचंद को क्या करते हैं? मार देते हैं, जिसे बोलते हैं हवाला बाग का युद्ध। हवाला बाग का युद्ध। ठीक है, और गोरखा महिनचंद को हरा देता है और यहाँ पे शासन हो जाता है गोरखा शासन। गोरखा शासन 1790। तो ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है और आज हम इसे 1790 से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब 18th सेंचुरी का टाइम था तो नेपाल क्या था? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 24 हिस्सों में क्या था? रियासतों में विभक्त था। जैसे 1947 से पहले जब भारत कितने बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में
अलग अलग था। तो इसी को एकजुट करने का काम कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। उसी प्रकार ये छोटी छोटी रियासतों को एकजुट करने का काम उस समय पृथ्वी नारायण शाह अपने कार्यकाल में करते हैं, जिनका कि 1742 से लेकर 75 तक चलता है। तो इन्होंने नेपाल का एकीकरण किया। फिर जब रण बहादुर शाह आते हैं, रण बहादुर शाह शासन में आते हैं, तो उस समय गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया। 1790 में रण बहादुर मात्र 15 वर्ष के थे, ठीक है। और उनके जो संरक्षक थे वो चाचा चौतरिया बहादुर शाह थे। तो ये थे, ठीक है। अब इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, कुमाऊं पर आक्रमण हो जाता है, ठीक है। और यानी हर्षदेव जोशी गोरखाओं को बुला लेते हैं 1790 में रण बहादुर शाह के समय पे। ये क्या करते हैं, अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और शूरवीर को कुमाऊं भेजते हैं और फिर वहां पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इसी में हवाला बाग का युद्ध होता है और कुमाऊं का जो अंतिम शासक था महेंद्रचंद, उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। गोरखा 25 सालों तक राज करते हैं कुमाऊं में। 1790 से लेकर 1815 तक ये क्या करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। इसी बीच फिर जब 1790 हो जाता है, अब ये देखते हैं कि 1791 में देखते हैं कि गढ़वाल भी क्या है, खाली खाली है। तो क्या करते हैं, जो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया है वो क्या पहुंच जाते हैं, गढ़वाल पहुंच जाते हैं 1803 में, आई मीन 1792 में। लेकिन 1792 में जब अटैक करते हैं, यानी घेर लेते हैं पूरे लंगूरगढ़ को, लंगूरगढ़, तो लंगूरगढ़ को घेरने के बाद क्या करते हैं, ये 1792 में जो प्रद्युमन शाह होता है वो क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, जिसे बोलते हैं लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि कर लेते हैं, ठीक है। लंगूरगढ़ की संधि कर लेते हैं। इसी लंगूरगढ़ की संधि में जो अमर सिंह थापा थे वो क्या करते हैं, नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। और आई मीन वापस चले जाते हैं, यानी कुमाऊं, ठीक है। तो फिर इसी बात क्या होता है, 1803 में भूकंप आता है, ठीक है। भूकंप आता है, अकाल पड़ता है, तो 1803 में इसी भूकंप के कारण, इसी भूकंप का जो फायदा उठाते हैं, 1803 में जो पिछला भूकंप आया था, उसी भूकंप का फायदा उठा के क्या करते हैं, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया करते थे, गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। और इस वजह से प्रद्युमन शाह को क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। फिर प्रद्युमन शाह क्या करते हैं, खुड़बुड़ा ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, खुड़बुड़ा पहुंच जाता है, और खुड़बुड़ा में क्या होता है, फिर युद्ध होता है। ये कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं 12,000 सैनिक, ठीक है। और 12,000 सैनिक प्राप्त करने के बाद खुड़बुड़ा में 1804 में युद्ध होता है भयंकर, ठीक है, जिसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। यानी 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। गढ़वाल उन्हें क्या कर देते हैं, गला काट के मार देते हैं, ठीक है। फिर इसी को बोलते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध, युद्ध, ठीक है, ओके। अब गढ़वाल में भी क्या हो गया था, गोरखा शासन लागू हो गया था। जब गोरखा शासन लागू होता है तो इसी को वहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं गोरख्याली। क्या बोलते हैं, गोरख्याली, ठीक है। ये अपने इनके पास होती है खुकरी, क्या होती है, खुकरी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्रूर थे, ठीक है, इतने क्रूर थे कि वो इकोनॉमिक भी लूटते थे, सोशली भी लूटते थे, और उनका जो जस्टिस का तरीका था वो भी बहुत ज्यादा क्या था, प्रभावी, यानी कि भयानक था, ठीक है। तो उसी को आज हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी तो इससे पहले हम क्या कर लेते, थोड़ा देख लेते कि कौन कौन से सूबेदार यहाँ पे रहते हैं जिन्हें सुब्बा भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सुब्बा बनता है कुमाऊं का, जो वो था जोगामल शाह। क्या था, जोगामल। ये पहला सुब्बा था जिन्होंने भूमि बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। और ये क्या लेते थे, राज कर लेते थे, राज कर लेते थे, ठीक है। 20 नाली जमीन पे इनका 1 रुपये होता था। तो उसके बाद काजी नरसाई आते हैं, लोग कहते हैं मंगलवार कांड, ठीक है। मंगलवार कांड यानी मंगलवार की रात को इन्होंने क्या कर दिया था, काफी ज्यादा निर्दोष लोगों का क्या कर दिया था, नरसंहार कर दिया था। यानी उन्होंने, वो सो रखे थे, तो ये कहानी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको क्या कर देते हैं, जो निर्दोष लोग थे रात को उनको क्या कर देते हैं, मरवा देते हैं, ठीक है, कुछ और समझ के। तो इसी को बोलते हैं मंगल की रात और नरसाही का पाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अजब सिंह खास आते हैं, ठीक है। ये 1500 ग्राम प्रधानों को क्या कर देते हैं, एक साथ मार देते हैं। तो फिर बोलते हैं, ये कहते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए सिर पर क्या रखो, बोझा रखो। यानी ब्राह्मणों से बोझा ढलवाते थे, ठीक है। अगर वो बोलते थे कि हम ब्राह्मण हैं तो बोलते थे कि तुम्हारे पैर पूजे जाते हैं, सिर थोड़ी पूजा जाता है। फिर इसके बाद बमशाह आता है, ठीक है। बमशाह छठवां सूबा है, ठीक है। इन्होंने
ब्राह्मणों पे कुत्सही नामक कर लगाया, ठीक है। और गार्डनर के साथ भी क्या करते हैं, संधि करते हैं, ठीक है, 1815 में। यही हो, ठीक है, 1815 में, ठीक है, संधि करते हैं। जो संधि लास्ट में नेपाल और उसकी होती है, ठीक है। उसके बाद है, उससे एक पहले आता है रुद्रवीर शाह, ठीक है। ये रुद्रवीर शाह एक कर लगाते हैं जिसका नाम है टन कर, ठीक है। ओके। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी? तो ये एक तो पहली बात मिलिट्री रूल था, ठीक है। सूबेदार सारे मिलिट्री थे, मिलिट्री रूल था, ठीक है, सूबेदारों के अधीन था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या था, क्रूर शासन था, दमनकारी शासन था, अत्याचारी शासन था, ठीक है, इसलिए गोरख्याली बोलते हैं। हाथ पे खुकरी रहती थी, ठीक है, जहाँ पे ये केंद्र होता था इनका प्रमुख, जहाँ पे ये खुकरी वगैरह अब बनाई जाती थी, उसे गढ़ी बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे नेवार जाति के लोग ही क्या करते थे, ये बनाते थे। इसी टाइम पे गढ़वालों कुमाऊं में घर की छतों के ऊपर यानी महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, यानी उनके छत पे जाने पे पाबंदी थी, ठीक है। जो प्रमुख पदाधिकारी था वो अमर सिंह थापा था, ठीक है। तो इन्हें काजी भी कहा जाता था क्योंकि काजी सर्वोच्च पद है, ठीक है, सर्वोच्च एक तरीके से टाइटल है, ठीक है, जो दिया जाता था। फिर उसके बाद अगर न्याय व्यवस्था देखें तो देखो, जो न्याय देता है उसे बोलते थे विचारी, यानी मुकदमा वगैरह देखता था। तो ये जज ना होके क्या होता था, विचारी, विचारी बोलते थे, विचारी इज अ जज, ठीक है। तो जब भी न्याय वगैरह लेना हो, अपनी स्टेटमेंट देना हो, तो उससे पहले कसम खिलवाई जाती है, जैसे गीता कुरान खिलवाई जाती है, तभी महाभारत और हरिवंश पुराण की कसम खिलाई जाती थी, ठीक है। एक दिव्य न्याय होता था, ठीक है। इसमें सच और झूठ का पता लगाने के लिए ये न्यायिक व्यवस्थाएं थी, ठीक है। जैसे गोला दीप प्रथा, ठीक है। तो क्या करते थे कि हाथ पे एक रॉड पकड़ा देते थे और हाथ पे रॉड, गरम रॉड पकड़ा करके कहा जाता था इतने से इतने तक चलो, रॉड छूट गई दोषी हो, रॉड नहीं छूटी तो तुम दोषी नहीं हो। फिर उसके बाद होता था एक कढ़ाई दीप प्रथा, गरम तेल है, खौलता हुआ तेल, उसमें हाथ डालना था, फिर हाथ निकालना था, अगर हाथ जला तो तुम दोषी हो, अगर हाथ नहीं जला तो दोषी नहीं हो। ऐसी तराजू दीप प्रथा, ठीक है। क्या किया जाता था कि तराजू लिया जाता था और तराजू में इंसान को, एक साइड इंसान को बैठाया जाता था और एक साइड उसी के बराबर वजन के पत्थर को रखा जाता था। फिर उन्हीं पत्थरों को क्या कर दिया जाता था, बाद में मंदिर में रख दिया जाता था ताकि वहां से गायब ना हो, और अगले दिन उसी इंसान को वापस लाया जाता था और तराजू पे बिठाया जाता और उन्हीं पत्थरों को रखा जाता था। अगर वजन कम निकला तो तुम दोषी हो, अगर वजन कम नहीं निकला तो तुम क्या हो, दोषी नहीं हो, ठीक है। कुछ अन्य है जैसे तीर दीप है, कि भाई पानी में डुबकी लगाना जब तक कि तीर वापस ना जाए, ठीक है। फिर विषदीप है, ठीक है, जहर पिला देना, मरे तो ठीक, नहीं मरे तो आ, तुम दोषी नहीं हो, नहीं मरे तो, ठीक है, ठीक है। गोरखा शासन इतना क्रूर था कि उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा ही टैक्स व्यवस्थाएं लगाई थी, ठीक है। जब लोग टैक्स नहीं चुका पाते तो वो मजबूर हो जाते थे अपने बच्चों को बेचने में, ठीक है। तो वो क्या, इसीलिए एक मार्केट भी लगता था, दास बाजार, ठीक है। इसी दास बाजार में वो क्या करते थे, अपने बच्चों और पत्नियों को बेच देते थे, ठीक है। कैप्टन हियर्सी और अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन ने इन चीजों को बताया है, ठीक है। तो सिर्फ उसके लिए इन्होंने 10 और 105 रुपए मिलते थे, ठीक है। अब देखो कुछ राजस्व और कर व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। जैसे कुछ राजस्व और कर व्यवस्थाएं तो ऐसी है जो चंद वर्षों से चली आ रही थी, जैसे 36 रकम 32 कलम, बल्कि इन्होंने इसे हटाया नहीं, इसके बदले और नए नए टैक्सेस जोड़ दिए, जिन्हीं और उनके लिए कुछ नियम थे, जिन नियमों को बोलते थे बली, ठीक है। तो 1812 में जो काजी भंडारी था, ठीक है, काजी बहादुर भंडारी, उन्होंने प्रबंधन का कार्य किया, ठीक है। कुछ कर थे जैसे पुंगाड़ी कर, ये भूमि कर हुआ करता था मुख्यतः, ठीक है। यानी कि आय लगभग 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तब देना पड़ता था। इससे सैनिक और वेतनों को क्या दिया जाता है, सैनिकों के वेतन दिए जाते थे जिन्हें तिमारी कहते हैं, ठीक है। फौजदार को 4 आना दिया जाता था, ठीक है, जबकि सूबेदार को 2 आना दिया जाता था। अब देखो कुशही कर, ठीक है। कुशही कर, ये कर ब्राह्मणों पे लगता था, इसे प्रीवियसली हमने देख ही लिया था। तो ये इसलिए लगता था ताकि ब्राह्मणों का अहंकार तोड़ दिया जाए, ठीक है। ये कर बमशाह ने लगाया था, ठीक है। फिर टीका व भेंटा मांगा कर, ठीक है, ये शादी और विवाह पे लगने वाला कर था, जबकि मांगा कर चंद वंशों के टाइम पे तो ये एक इमरजेंसी कर था, ठीक है, इमरजेंसी कर था, यानी अगर इमरजेंसी है तो मांगा कर लग जाता था कि भाई थोड़ा सा पैसे की जरूरत है। लेकिन मांगा कर तब क्या था, प्रत्येक नौजवान से युद्ध के समय 1 रुपये लिया जाता था,
फिर टाड और या तानकर, ठीक है, ये बुनकरों पे लिया जाता था, हिंदू व भूटिया बुनकरों पर। मिझारीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिल्पकारों पर लिया जाता था, ठीक है। या फिर वो ब्राह्मण जो क्या करते थे, जागर लगाते थे। शायर कर, रहता कर, बहता कर। शायर कर वो है जो सीमा पे लगता था, ठीक है। दूसरा रहता कर वो था जब कोई गांव छोड़कर चला जाता था तो उस पे रहता कर। बहता कर अगर आपके पास संपत्ति है और आपने छिपा रखी तो बहता कर। सौन्य फागुन, ठीक है, अगर त्योहार उत्सवों के लिए पैसा चाहिए तो उसी पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए सौन्य फागुन लगता था और वो लोगों से कलेक्ट किया जाता था। फिर पगड़ी कर, ठीक है, जमीन जायदाद अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके समय एक मुश्त लिया जाता था। जानिया शून्य कर, ठीक है, तो ये होता था राज कर्मचारियों की लगान की जानकारी लेने के बदले जनता को देना पड़ता था, ठीक है। जैसे घी कर है तो ये घी कर इंपॉर्टेंट है। घी कर जिन गाय भैंस, ठीक है, जिनकी गाय भैंस है उन पे लगता था। दोनिया, कुछ पहाड़ी पशु चारक होते थे जो बुग्यालों में पशु ले जाते थे, दोनिया का लगता था। गोबर व पुच्छकर, अग्नि व दफ्तरी के यानी राजस्व कर्मचारियों के वेतन हेतु लगता था अग्नि दफ्तरी कर, ठीक है। सामाजिक व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं कैसे है? ये गाय और कुछ विशिष्ट ब्राह्मणों को ही मानते थे, जैसे पांडे और उपाध्याय को ही मानते थे, ठीक है। यहाँ राई, गरुड़, लींबू, थापा, गुरुंग और ये तरीके की जातियां थी। खान पान इनका, ये सुअर का मांस खाते थे ये, और फिर मदिरा इन्हें अत्यंत प्रिय था, ठीक है। ये गोरखाली बोलते थे, ठीक है। अ, इनका जो सारा साहित्य है वो नेवारी भाषा में, इसलिए हम नेवारी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है कुमाऊं में। बोलचाल में खसकुरी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। त्योहार, सबसे प्रिय त्योहार इनका दशहरा है, ठीक है। यहाँ पे शक्ति देवी का त्योहार भी इम्पोर्टेंट है, हथियारों की पूजा करते थे, खुकरी वगैरह, ठीक है। गरुड़ जाति के गोरखे जो मोष्टा देवता को अपना इष्ट मानते हैं, तो मोष्टा देवता को क्या मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। मोष्टमानु का टेम्पल कहाँ है बताना, ठीक है। फिर सदाव्रत मुफ्त भोजन व्यवस्था, गोरखों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए सदाव्रत लगाए थे, यानी फ्री में भोजन, जैसे लंगर, ठीक है। रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने केदारनाथ में सदाव्रत चलाने के लिए, ठीक है, सतोली परगने के गांव दान किए थे, ठीक है। अब देखो, देहरादून में जो गुरु राम राय के महंत हुआ करते थे, हरीश सेवक, इनको भी इसके लिए क्या किया गया था, चुना गया था, ठीक है। फिर इन्होंने चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर है, ठीक है, मंदिर बालेश्वर मंदिर अभिलेख यानी दान पात्र अभिलेख है, वो किसका है, बालेश्वर मंदिर किसने बसाया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको रिकनेक्ट करना है। जीर्णोद्धार 1796 में, रिवीजन में आपको ये पूरा दोबारा से करवा दूंगा, लेकिन आपको इससे पहले कमेंट करना होगा कि ये बालेश्वर जी मंदिर जीर्णोद्धार, ये बताना बालेश्वर मंदिर किसने बनाया। 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने कराया था, ठीक है। जीर्णोद्धार किसने कराया, महावीर थापा। याद रख लो, दोबारा पूछूंगा कि जीर्णोद्धार किसने करवाया, महावीर थापा, ठीक है। ओके। साहित्यिक तख्त, अमर सिंह थापा थे, इनके जो पुत्र थे रणजोड़ सिंह थापा, ठीक है। ये कुछ कलाविद थे, उनका बहुत सम्मान करते थे, जैसे कवि मौला राम, ठीक है। आ, ने इनको दानवंड, हाँ, जो मौला राम थे इन्होंने इन्हें दानवीर कर्ण की क्या दी थी, उपाधि दी थी, क्योंकि ये क्या करते थे, बहुत ज्यादा महत्व देते थे इन्हें, ठीक है। फिर दूसरा बात, मौला राम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की है, ठीक है, किसकी, रण बहादुर चंद्रिका की रचना की है। फिर इसीलिए उन्हें क्या किया गया, जागीर भी दी, ठीक है, क्या दी, जागीर, ठीक है। लैंड होता है, उस लैंड पे क्या करना था, ओन, मतलब अपनी ही लैंड है वो समझो, ठीक है, जब दे दिया जाता था जागीर, तो इसलिए जागीरदार बन जाते थे आप, जागीरदार, ठीक है। अब देखो, कुछ एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी तब, ठीक है, ठीक है। देखो, भीमसेन थापा ने क्या की थी, एक विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लाई थी, विस्तारवाद नीति लाई थी, ठीक है, टेरिटरी को बड़ा करना। और गोरखपुर के बुटवल प्रांत में गोरखाओं ने ईस्ट कंपनी के 200 गांव के कर लिए थे, छीन लिए थे, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बन गए थे, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड मोइरा, ठीक है, इन्होंने क्या कर दी थी, 1 नवंबर 1814 को युद्ध की घोषणा भी कर दी थी, ठीक है। सुदर्शन शाह का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो अंग्रेजों के साथ निरंतर बात करते रहते हैं, उनसे हेल्प लेते रहते हैं। फिर होता है खलंगा नाला पानी का युद्ध, ठीक है, आपने खलंगा का किला देखा होगा। तो 31 अक्टूबर 1814 को जो जिलेस्पी था, यानी अंग्रेज जनरल जिलेस्पी था, इन्होंने नालापानी दुर्ग में गोरखा सेनापति यानी बलभद्र सिंह
थापा थापा से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। बाद में 30 नवंबर को बमबारी कर अंग्रेजों ने दुर्ग जीत लिया। ठीक है। इसलिए जब आप देहरादून से खलंगा की ओर जाओगे तो वहां पे बलभद्र गेट दिखेगा, तो वो बलभद्र गेट है क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, जिलेस्पी को मार दिया था। तो इन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया। फिर गणनाथ, वो तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से वो थे, इक्विप्ड थे, कौन, अंग्रेज, बट गोरखा नहीं थे। बट गोरखाओं के पास क्या था, वही साहस और अद्भुत वीरता और शौर्यता थी। फिर गणनाथ का युद्ध होता है 23 अप्रैल 1815 में। ठीक है। अल्मोड़ा के पास कर्नल निकोलस के साथ ये हस्तिदल चौतरे क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है। हस्तिदल क्या होता है, मारा जाता है। अब इनका जो अमर सिंह थापा था वो बच गया। अब क्या होता है देखो, 27 अप्रैल 1815 गार्डनर और बमशाह के बीच क्या होता है, संधि होती है। गोरखाओं ने कुमाऊं छोड़ दिया। ठीक है। फिर 15 मई 1815 मलावगढ़ की संधि होती है, यानी ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच। ठीक है। तो फिर सुगौली की संधि होती है, क्या होती है, सुगौली की संधि होती है। इसी में 2 दिसंबर 1815 को जो कर्नल बेड्रॉस है और बेड हाँ ब्रेडशॉ है, कर्नल ब्रेडशॉ और नेपाल के गजराज मिश्र के बीच होती है। यानी 4 मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने इसे पूर्णतः स्वीकार किया। सुगौली तो 1815 की है, बट तो नेपाल ने कब स्वीकार किया, 1816 में। इसके तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई और कुमाऊं गढ़वाल ने अंग्रेजों के अधीन हो गई। ठीक है। यानी कुमाऊं गढ़वाल किसके अधीन हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। फिर एक बॉर्डर भी क्रिएट किया गया काली रिवर का, जिसमें कहा गया कि तुम्हारा रीजन इस पार है। ठीक है। फिर नेपाल को भी वही सब्सिडी अलायंस का पार्ट बनाया गया जो नेपाल बनाया करते थे। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि कभी भी हेल्प होगी तो नेपाल हेल्प करेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई पॉइंट छूट गया होगा तो वी विल कंटिन्यू। इसके बाद जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे तो उससे पहले भी हम कुछ ऐसे छोटे से पार्ट को देखेंगे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।